आज आप सबके साथ ये शेयर करना चाहता हूं कि गजराज मिलिट्री इंटेलिजेंस से हम लोग को प्राइमरी इनपुट मिला, जो उन्होंने काफी डेवलप किया था, एक फेक सिम रैकेट के बारे में, जिनकी तारें उनको ये पता चला कि पाकिस्तान तक जुड़ी हुई हैं। उसको फिर एसबी और एसटीएफ ने आगे इन्वेस्टिगेशन किया और उस इन्वेस्टिगेशन से ये पता चला कि असम का एक नेटवर्क है, एक रैकेट है, एक ग्रुप है जो दूसरों के नाम पे फेक सिम, मतलब सिम असली होता है लेकिन दूसरों के नाम पे सिम कार्ड लेके उसको आगे भेज रहे हैं। ये सिम कार्ड साइबर क्राइम के लिए और एंटी नेशनल एक्टिविटीज दोनों के लिए यूज हो रहे हैं। हमारी इन्वेस्टिगेशन, टेक्निकल एनालिसिस और ह्यूमन इंटेलिजेंस से ये पता चला कि ये नेटवर्क सिर्फ असम में नहीं है, पर इसके तार राजस्थान तक जुड़े हुए हैं। इसमें से 1-2 अक्यूज्ड तेलंगाना में भी हैं। 14 तारीख को एसटीएफ असम में केस रजिस्टर हुआ, केस नंबर 2/2025 अंडर सेक्शंस 61-2/147/148/62 of BNS, read with section 18 of the UAP Act and section 66 of the IT Act, and an investigation was launched. Accordingly, the entire exercise was named Operation Ghost Sim, and teams were dispatched to Rajasthan and Telangana, and locally dedicated teams were dispatched to Dhubri and Morigaon. The operation was launched from the afternoon of 16/5/2025, and the following persons have been picked up from across the country: Sadiq of Bela, PS Sikri, District Bharatpur in Rajasthan; Arif Khan of Sahodi Ka Bar, Sahodi, Alwar, Rajasthan; Sajid again of Sahodi Ka Bar, Sahodi, Alwar, Rajasthan; Aqiq from Rojki in Bharatpur, again Rajasthan; Arshad Khan of Pendka, District Bharatpur. He was picked up from New Delhi Airport. ये गुवाहाटी से फ्लाइट बोर्ड कर चुका था, लेकिन हमारी टीम ने दिल्ली के साथ बात की, अगली फ्लाइट पे हमारी टीम गई और दिल्ली एयरपोर्ट पे इसको पकड़ा गया। अकीक जो है, जो रोजकी का था भरतपुर का, उसको गुवाहाटी एयरपोर्ट पे ही पकड़ा गया। मुफिजुल इस्लाम जो रहने वाला ढुबरी का है, वो कोंडापुर संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में तेलंगाना में अरेस्ट हुआ। जकारिया अहमद बिलासीपाड़ा से अरेस्ट हुआ। 7 लोग अभी तक अरेस्टेड हैं और 15 लोग अभी क्वेश्चन किए जा रहे हैं कि उनका इसमें क्या रोल था। उनमें से कई के नाम पे सिम लिए गए थे। अब ये देखना है कि वो रैकेट में इन्वॉल्व थे या उनको भी ड्यूप किया गया है, या वो सारे सिस्टम में इसी का एक हिस्सा थे। अभी तक जो कल ये 2 लोग, एक गुवाहाटी एयरपोर्ट पे और दिल्ली एयरपोर्ट पे पकड़े गए हैं, 948 सिम कार्ड्स पकड़े गए हैं, साथ में कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पकड़ी गई हैं। अब क्वेश्चनिंग और इंटेरोगेशन और डिवाइसेस का टेक्निकल एनालिसिस होगा, जिससे बाकी बात निकलेगी। ये अभी तक हमको क्लियर है दैट दीज सिम्स हैव बीन प्रोक्योर्ड फ्रॉडुलेंटली एंड दे वुड एंड हैव बीन अर्लियर यूज्ड फॉर साइबर क्राइम, एज वेल एज टू प्रोवाइड इंडियन व्हाट्सएप अकाउंट्स by sharing the OTP with people in Pakistan. This came out both in the inquiries and intelligence procured by Gajraj Military Intelligence, as well as by what has been
later investigated by our own STF and Special Branch. I would also like to put on record the assistance given to us by Telangana and Hyderabad police and by Rajasthan police. They have stood by us and we have all stood shoulder to shoulder in the security of the country and to protect the country. So as you can see, original input from military intelligence, basic work done by Assam police and then assisted by Rajasthan and Telangana, we have managed to at least bust one racket, and now we hope to take this investigation further. Any questions? This is about Operation Ghost SIM. If no questions, thank you very much.